जिताने का कार्य करेंगे। आपको क्या लगता है कि आपका अपना उम्मीदवार आएगी या आप लोग किसी के साथ जुड़ करके ही समर्थन देते रहेंगे? बिल्कुल पूर्ण भरोसा है, क्योंकि हम लोग उस पर कार्य कर रहे हैं और हम लोग एक से एक हमारे पार्टी में कदावर नेता है जो विधानसभा में बहुमुखी प्रमुखता के साथ चुनाव जीतने का कार्य करेंगे और संगठन पर बेहतरीन रूप से काम हो रही है। 2024 ही हमारा टारगेट है। आज मैं अपने जन्मदिन के अवसर पर आप सबको कहना चाहूंगा कि आने वाला 2025 में मेरे ही कोई साथी यहाँ इस दल के विधायक बने। जो फूल गिरा है उस समय मंत्री क्या था, उन्हीं के पार्टी के बहुत बड़ा ईमानदार छाप लेके आजकल घूमते हैं, वही मंत्री थे। वो तो इतना कमीशन उसमें खाए, भाजपा वाले तो यही है, भगवा पार्टी है, उसका नाम है भगवा पार्टी है, भ्रष्टाचार पार्टी। तो ये पार्टी जो है बहरूपिया पार्टी है, इसका काम है कनफुसका करना, सामने लड़ाई कभी नहीं लड़ा। में गुण है, उन्होंने विकास के नाम पर वोट मांगे और भाजपा वाले वोट मांगते हैं। आप देखते हैं ना कि हिंदू मुसलमान करके उनका दूसरा कोई और वोट मांगने का तरीका है क्या? इसलिए हम लोग के पार्टी के मजबूत साथी ही कोई उम्मीदवार होंगे जिनको हम लोग जिताने का कार्य करेंगे। लड़ाई में किसी तरह के चुनाव में जाति और धर्म की चर्चा हमारे जो नेता हैं, हमारे जो राज्य के मुखिया हैं, कभी किसी जाति धर्म पर उन्होंने चर्चा नहीं किया। वो सिर्फ काम पर विश्वास करते हैं। नमस्कार। मोतीपुर के लिए बहुत बड़ा खुशखबरी यह है कि कुशवाहा हेल्थ केयर में डॉक्टर मिथुन कुमार नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, समय सोमवार, बुधवार, शुक्रवार एवं रविवार 10 बजे से 2 बजे तक, गुरुवार एवं शनिवार को 1 बजे से 5 बजे समय शाम तक, मंगलवार बंद। स्थान हॉस्पिटल रोड मोतीपुर। धन्यवाद। मुख्यमंत्री जी का सोच को हम लोग सपना में साकार करने के लिए मोतीपुर प्रखंड को भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए हमने संकल्प लिया। सबसे पहले ब्लॉक, थाना, हॉस्पिटल, जनता का जो आवाज है उसको हम लोग बुलंद करेंगे और हमारे जो बिहार के मुख्यमंत्री न्याय प्रिय विकास के जो गंगा बहाए हैं उनको जन जन तक पहुंचाने के हम सभी जदयू कार्यकर्ताओं से अपील करेंगे अपने जन्मदिन के माध्यम से कि एक एक वार्ड में और एक एक घर में जाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का जो कार्य है उसको सफल बनाए और हमारा जन्मदिन का सौभाग्य होगा कि जिस दिन हमारे कार्यकर्ता सभी लोग माननीय मुख्यमंत्री जी का जो कार्य को पहुंचा देंगे वो सफल, मेरा जीवन सफल हो जाएगा। आज मैं अपने जन्मदिन के अवसर पर आप सबको कहना चाहूंगा कि आने वाला 2025 में मेरे ही कोई साथी यहाँ इस दल के विधायक बने। ये मेरा पहला प्राथमिकता रहेगा कि संगठन को इतना मजबूत करेंगे कि आने वाला समय मेरे परिवार के सदस्य ही 25 का विधायक। नेता नीतीश कुमार जी का हम लोग एक अंग है और उनके जो किए हुए कार्य है, विकास का जो गंगा है उसको हम लोग जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। 2024 ही हमारा टारगेट है और आप हमारे नेता को देखे हुएगा, हमारे नेता का कोई ग्रीवांस नहीं है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि हम पहले सभी दल को, विपक्षी दल को एक करेंगे और मजबूती से भाजपा भगाओ अभियान को शुरू किए हैं। 23 जो आने वाला है अभी आपका जो 23 तारीख है उसी दिन भाजपा बिहार से नहीं पूरे देश से भाग जाएगा और हमारा नेता चाणक्य है। भाजपा के केंद्रीय मंत्री ने कहा कि एकजुट वो होते हैं जो कमजोर होते हैं। बिल्कुल, हमारे नेता कभी कमजोर आपने देखा है क्या? भाजपा वाले से पूछिए ना कि वो भी मेरे साथे थे तो उनका हिम्मत होता था हमारे मुख्यमंत्री जी से बात करने का। जो फूल गिरा है उस समय मंत्री क्या था, उन्हीं के पार्टी के बहुत बड़ा ईमानदार छाप लेके आजकल घूमते हैं, वही मंत्री थे। वो तो इतना कमीशन उसमें खाए, भाजपा वाले तो यही भ्रष्टाचार भगाओ पार्टी है, भगवा पार्टी है, उसका नाम है भगवा पार्टी है, भ्रष्टाचार पार्टी। तो ये पार्टी जो है बहरूपिया पार्टी है, इसका काम है कनफुसका करना, सामने लड़ाई कभी नहीं लड़ा। तो हमारे नेता चाणक्य है, हमारे नेता सरदार पटेल के वंशज है और हमारे नेता में गुण है। उन्होंने विकास के नाम पर वोट मांगे और भाजपा वाले वोट मांगते हैं। आप देखते हैं ना कि हिंदू मुसलमान करके उनका दूसरा कोई और वोट मांगने का तरीका है क्या?
तो आप समझ जाइए कि हमारे नेता में गुण है। हमारे नेता के बराबर अभी तक कोई लीडरशिप ही नहीं। हमारे नेता जिसको दरकिनार कर दिए, जिसको छोड़ दिए, वो अभी तक उभरा नहीं, चाहे वो विधायक हो, वो सांसद हो, चाहे जो कोई भी हो। हमारे नेता में वो गुण है, परिचय दिए। न किसी को बुलाते हैं और न किसी को हटाते हैं। वो बोलते भी है मन से, न हमने न्योता दिया बुलाने के लिए और न हम हटाने के लिए वादा। वो आते हैं और जाते हैं। हमारे नेता जैसे के तैसे रहते हैं। तो चाणक्य है, बिहार का विश्वकर्मा है कि हमारे बिहार के विकास पुरुष विश्वकर्मा है। आप पटना को जाकर देखिए, अभी मुजफ्फरपुर सेकंड राजधानी होने जा रहा है, किसके नेतृत्व में? पटना तो लगता है कि सेकंड मुंबई बन गया है। तो हमारे नेता का कमाल है। बिहार एक बीमार राज्य था, उसको सबसे सुंदर राज्य बनाने में किसका देन है? वो विश्वकर्मा नीतीश कुमार का देन है। तो हम लोग नीतीश कुमार के एक सिपाही हैं, एक अध्यक्ष है। आज गर्व के साथ कहते हैं कि हमारे नेता नीतीश कुमार के हम लोग अध्यक्ष है। उनका अध्यक्ष है जो सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते हैं। तो हम लोग गर्व है। हम लोग को हमारे बगल में बैठे हैं जिला के उपाध्यक्ष ललन बाबू नरियार के मुखिया हैं। उनका भी आज सहयोग हमारे पार्टी में भरपूर रहता है, मजबूती से हमारे साथ भी रहते हैं। इनको भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और बगल में मोतीलाल जी अभी हमारे जो जेडीयू के प्रवक्ता आए हैं, प्रखंड प्रवक्ता है और पेशे से शिक्षक भी हैं, प्राइवेट अपना स्कूल भी चलाते हैं। और मोतीलाल जी भी पार्टी के लिए समर्पित लोग हैं। शुरू से जदयू में रह गए और आज तक लोगों ने काफी हिला डुला किया, लेकिन नीतीश जी के सिपाही को कोई उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। वो नीतीश जी का सिपाही नीतीश जी के हिसाब। क्या परिचय हुआ? सबसे पहले तो मैं आप सभी मीडिया बंधुओं को धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। और आज हमारे ऊर्जावान और बहुत ही कर्मठ और पार्टी को संगठित करने वाले मजबूत मोतीपुर के प्रखंड अध्यक्ष माननीय बड़े भाई विनय कुमार पटेल जी को आज जन्मदिन के उपलक्ष्य में हार्दिक बधाई और इनके बेहतर और लंबी उम्र की कामना करते हुए, उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आभार व्यक्त करते हैं। बड़ी खुशी हुई कि आज कम से कम इनके जन्मदिन के मौके पर आप सभी बंधुओं के बीच अपना कुछ विचार रखने का मौका मिला। के प्रति समर्पित लोग हैं और जेडीयू एक बहुत ही मोतीपुर प्रखंड में बरुराज विधानसभा के अंतर्गत बहुत ही मजबूत स्थिति में कार्य कर रही है। और हम लोग लगातार समर्पित रहते हैं पार्टी के प्रति। और लगातार जब दुर्भाग्य कहिए कि हम लोग के पार्टी के पक्ष में कभी यह सीट नहीं, जब गठबंधन बिहार में हुई है तब तक हम लोग के कोई जेडीयू का सीट नहीं मिल पाया। और एनडीए गठबंधन के हिसाब से जो जिनको जैसे आरजेडी को टिकट मिली थी तो हम लोग समर्पित होकर उनको जिताने का काम किए थे। फिर गठबंधन एनडीए के साथ हुई तो फिर हम लोग जो है भाजपा के कोटे में सीट गया, उनको समर्पित होकर हम लोग जिताने का काम किए। लेकिन आने वाला समय में माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग आग्रह विनती करेंगे कि बरुराज का सीट जो हो जेडीयू के कोटे में आए और अपने संगठित साथियों के बीच अपने पार्टी के कोई समर्पित लोग हैं जिनको हम लोग जिताने का कार्य करेंगे। आपको क्या लगता है कि आपका अपना उम्मीदवार आएगी या आप लोग किसी के साथ जुड़ करके ही समर्थन देते रहेंगे? बिल्कुल पूर्ण भरोसा है, क्योंकि हम लोग उस पर कार्य कर रहे हैं। और हम लोग एक से एक हमारे पार्टी में कदावर नेता है जो विधानसभा में बहुमुखी प्रमुखता के साथ चुनाव जीतने का कार्य करेंगे और संगठन पर बेहतरीन रूप से काम हो रही है। इसलिए हम लोग के पार्टी के मजबूत साथी ही कोई उम्मीदवार होंगे जिनको हम लोग जिताने का कार्य करेंगे। परिचय बताया जाए। नाम मोतीलाल सहनी, हम जदयू प्रखंड प्रवक्ता मोतीपुर। जदयू परिवार की तरफ से हमारे आदरणीय बड़े भाई श्री विनय पटेल जी जो जदयू के प्रखंड अध्यक्ष है, उन्होंने आज 50वां वर्ष अपना जन्मदिन पूरा कर लिया है। तो उनको ढेर सारी बधाइयाँ और ढेर सारी शुभकामना जदयू परिवार की। और क्या कुछ आपकी तरफ से क्या कुछ बधाइयाँ हैं इनको और क्या मतलब समाज को संदेश देना चाहेंगे इसके मतलब? हम चाहेंगे कि हमारे जो अध्यक्ष हैं श्री विनय पटेल जी, ये प्रखंड अध्यक्ष ही नहीं प्रदेश अध्यक्ष तक ये इनका सफर हो, ये मेरी शुभकामना है और कामना है। और जनता को हम ये संदेश देना चाहेंगे, जदयू एक ऐसा परिवार है जो कभी किसी भी
कार्यक्रम में, किसी तरह के लड़ाई में, किसी तरह के चुनाव में जाति और धर्म की चर्चा हमारे जो नेता हैं, हमारे जो राज्य के मुखिया हैं, कभी किसी जाति धर्म पर उन्होंने चर्चा नहीं किया। वो सिर्फ काम पर विश्वास करते हैं, जिसका नाम श्री नीतीश कुमार। क्या परिचय हो गया? ललन कुमार यादव, नरियार मुखिया, सह जदयू उपाध्यक्ष मुजफ्फरपुर।